सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, पाकिस्तान में टोटल 270 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें पिछले साल शरह दाखिला में 13% तक जो है वो कमी वाक़या रही। यानी कि स्टूडेंट्स जो है वो इन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ही नहीं ले सके। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो कमी थी वो जनूबी पंजाब में थी, जहाँ ये शरह 29% तक रही। और इस साल बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में शरह दाखिला 52% तक रही, यानी कि गिरी है। और तकरीबन इससे मिलती जुलती सूरत हाल जो है वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान में भी रही। तीन दफ़ा इश्तिहार दाखिला देने के बावजूद भी कोई नतीजा बरामद नहीं हो सका। यानी कि यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जो है वो स्टूडेंट्स का रुझान जो है वो उस तरीके से नहीं रहा। सबसे बड़ी वजह तलबा और तालबात की नज़र में गैर मियारी तरीका तालीम है, जिसके बाद इनके एक हाथ में डिग्री या कागज़ होता है, जॉब मिलती नहीं है। और जो वालिदैन अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहाँ के माहौल इतने ख़राब हैं कि वहाँ जाकर जो है वो क्या पढ़ लिख कर निकलेंगे, वो कुछ और ही बनकर जो है वो निकलते हैं। तो पाकिस्तानी जॉब मार्केट में मौजूदा डिग्रीज की कोई अहमियत भी नहीं है, और साथ ही जो है वो सरकार नौकरियां नहीं दे रही, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर्स अपना एहतसाब खुद तो कर नहीं सकते हैं। तो इनका एहतसाब भी जो है वो सारा यहाँ पर हमें जो है वो देखना पड़ता है और हमें आपके सामने ये चीज़ें लानी पड़ती हैं। प्राइवेट सेक्टर में बुनियादी तौर पर काम तो इनको आना चाहिए, करना भी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद प्राइवेट सेक्टर में कुछ इतना खास जो है वो काम हो नहीं रहा। बहरहाल लाहौर का एक इलाका है सुंदर, जहाँ पे एक इदारा देखने में आया है जो तालीम अवाम को दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं। ज़रूरियात के मुताबिक जो है वो कैट्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है वो वाहिद इदारा है जो अपने साथ बच्चों को मुंसलिक करता है, उनको जो है वो आला तालीम भी देता है और माहौल के हिसाब से भी जो है वो बेहतरीन माहौल प्रोवाइड करते हैं। तो ये सिर्फ तालीम जो है वो कोई कारोबार नहीं है कि इसको कारोबार समझ के जो है वो लोग कर रहे हैं। आज तालीम को कारोबार क्यों बना लिया गया है, इस पर भी जो है वो बात करेंगे। और क्या कारोबार में फिर जो है वो नफ़ा नुकसान की बात होती है या फिर सिर्फ किसी के फ़ायदे की बात होती है, क्योंकि तालीम देना तो माशरे में एक तब्दीली लाना है, एक रोशनी लाना है और अपनी नई नस्ल को जो है वो एक नए रास्ते पर चलाना है। तो आज जो तालीम का मियार हो गया है, जो खरीदो फरोख्त तालीम की चल रही है, इस हवाले से जो है वो क्या सिचुएशन है बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कामरान अली की रिपोर्ट देखते हैं। और उसके साथ हमारे स्टूडियोज़ में जो है वो कैट्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो है वो यहाँ पर हमारे मेहमान भी होंगे। CEO हैं कैट्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के, पहले भी आ चुकी हैं, चौधरी इरफान अली भुल्लर, तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपसे बात करूँगी, लेकिन पहले ज़रा एक रिपोर्ट देख लेते हैं जो कामरान अली ने तैयार किया है। हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। कैट्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां मजदूर के बच्चे को फ्री क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वहीं पर स्किल्स के लिए भी खुसूसी सेशंस का इनेकाद कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुनैरा ज़ुबैर है। मैं कैट्स कॉलेज में OTT का कोर्स कर रही हूँ। हम जियो पार्क इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज ए इंटर्न काम कर रहे हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं इसी कोर्स में एज ए OTA काम करूँ। कैट्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस स्टूडेंट्स की स्किल्स पर तवज्जो देकर इन्हें इनकी काबिलियत के मुताबिक डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट तो बना रहा है, मगर इसके साथ माशरे में बाइज़्ज़त रोजगार कमाने के लिए स्टूडेंट्स की स्किल्स के मुताबिक इन्हें खुसूसी ट्रेनिंग दे रहा है। कैट्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने 1000 से ज़ायद तलबा और तालिबात को मुख्तलिफ महारतों में तरबियत दी है और इस साल इनका हदफ इससे भी ज़्यादा है। इनके पास मुख्तलिफ शोबाजात में 2 साला इंटरमीडिएट की डिग्रियाँ दस्तयाब हैं, जिनमें IT, होटलिंग और दीगर मज़ामीन शामिल हैं। CEO चौधरी इरफान अली भुल्लर कहते हैं, इन शोबों में हमने इंटरमीडिएट की डिग्रियां करवा रहे हैं, जिनमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब और ऐप डेवलपमेंट, प्रोफेशनल शेफ़, होटल मैनेजमेंट, सियाहत मैनेजमेंट, हेयर एंड ब्यूटी सर्विसेज, फैशन डिज़ाइन और मीडिया प्रोडक्शन शामिल हैं। इसके अलावा मेडिकल टेक्नोलॉजी के कुछ 2 साला डिप्लोमास प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं, जिनमें ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, रेडियो इमेजिंग टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, डिस्पेंसिंग टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, फिजियोथेरापी टेक्नीशियन और FSC नर्सिंग के तमाम कोर्सेज फेडरल बोर्ड से मंजूर शुदा हैं। चेयरमैन कैट्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चौधरी इरफान अली भुल्लर का मज़ीद कहना है कि हमारी कोशिश होती है कि हर डिग्री या कोर्स के इख्तिताम पर तलबा और तालिबात के रोज़गार के लिए मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ मुआहदे किए जाएँ। इन कंपनियों के साथ हमारे पहले से मफाहमती याददाश्तें मौजूद होती हैं, जिसकी बदौलत तलबा को बेहतर रोज़गार के मौके मैसर आते हैं। साथ ही हम अपने तलबा को ये भी तरगीब देते हैं कि वो अपने स्टार्टअप मंसूबे लाएं, जिनके लिए माइक्रो फाइनेंस और छोटी सतह की माली इमदाद भी फराहम की जाती है। हम तलबा को बग़ैर सूद कर्ज़े मुहैया भी करते हैं ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें और इसे तरक्की दे सकें। इस मकसद के लिए हमने मुख्तलिफ तंजीमों को अपने साथ शामिल किया हुआ है। जी नाज़रीन,
पैकेज आपने देख लिया है, रिपोर्ट आपके सामने है। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के जो हालात हैं, जो मामलात हैं, स्टूडेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटीज़ का रुख नहीं कर रहे। एक तो फीसिस बहुत ज़्यादा है, जाहिर है इंसान इतनी महंगाई में जो है वो इतनी फीसिस अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरे ये कि जो कारोबार बनाने वाली यूनिवर्सिटियाँ हैं तालीम को, वो तालीम के म्यार को तो गिरा चुकी हैं। तालीम का म्यार तो अब कुछ रह नहीं गया, बड़े छोटे की तमीज़ कोई नहीं रह गई। बेरारवी और बेहयाई जो है वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बढ़ती चली जा रही है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, आपका पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा इस तरह की वीडियो से, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस जो है वो हमारे सामने है। और वहाँ क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, सब चीज़ें जो है वो खुल के सामने आ चुकी हैं। बहरहाल ये बेहयाई का मुर्तकब होने वाली यूनिवर्सिटीज़ जो है वो चाहती क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वालिदैन को समझ आ गई है, हमें इतना पता चल चुका है। अब एक यूनिवर्सिटी जो इस टाइम पर एक ऐसा इदारा जो काम कर रहा है, कैट्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जिन्होंने अपने जो है वो माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश की है, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। CEO साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, इरफान साहब। इरफान साहब, मुझे बताइएगा कि दूसरी यूनिवर्सिटी में और आपकी यूनिवर्सिटी में फ़र्क क्या है? बच्चे आपकी तरफ अगर आ रहे हैं तो इसमें आप किस तरह उनको अकोमोडेट कर रहे हैं? कहीं आपने भी तो इसको जो है वो कारोबार की सूरत में नहीं ले रखा, या आप समझते हैं कि नहीं आप उनसे थोड़ा बेहतर हैं? कैसे, क्या आप इसमें जो है वो बताएंगे अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कैट्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एक इदारे का नहीं, एक ख्वाब का नाम है। और ये वो ख्वाब है जहाँ पे हमने बेसिक मकसद ही सिर्फ ये है कि वो लोग जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ पढ़ना चाहते हैं, हम उनको हकीकी मायनों में एजुकेशन दें। अब अगर हम बात करते हैं आजकल के माशरे की, तो जो सबसे पहले है कि वो डिग्रियों की पेजेस तो हमारे हाथ में होते हैं। PhD करके, MPhil करके बच्चा बाहर निकलता है, लेकिन उसके हाथ में डिग्री के अलावा हुनर कुछ नहीं होता। तो कैट्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने जो सबसे पहले इसकी बुनियाद रखी कि हम बच्चे को स्किल सिखाएंगे। हम वो रट्टा सिस्टम जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो हम बच्चे को दे ही नहीं रहे। हम बच्चे को कहते हैं बेटा आप 2 साल की डिग्री के लिए FSC प्री मेडिकल इंजीनियरिंग ICOM तो आपने करना है, जिसके बाद आप फिर सोचना शुरू करते हैं कि अब हम किधर जाएंगे, अब हमारे पास आगे अपॉर्चुनिटी क्या है। लेकिन हम बच्चे को कहते हैं कि बेटा आप इधर आओ, हम आपको पहले दिन ही मीडिया प्रोडक्शन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इसके साथ साथ अगर मेडिकल फील्ड में हम जाते हैं तो आपने FSC प्री मेडिकल की बजाय आप OT टेक्नीशियन की डिग्री करो, आप MLT टेक्नीशियन की डिग्री करो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग की डिग्री करो। आप मार्केट में जब जाओगे 2 साल के बाद आपके हाथ में हुनर होगा, आपको जॉब पहले मिलेगी। हम सबसे पहले हम जाते हैं बच्चे को कहते हैं बेटा आपने जो पेरेंट्स हैं वो पढ़ाते क्यों हैं? वो इसलिए कि बेटा हमारा पढ़ के अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी जॉब कर ले। जॉब्स क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास हुनर नहीं है। अब हम यूनिवर्सिटीज जॉब क्यों नहीं देती इरफान साहब? यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके बच्चे वहीं पर उनको जो है वो जॉब्स की फैसिलिटीज फराहम क्यों नहीं की जाती? इंटरनेशनल लेवल पे रूल है कि जब आप वहां से डिग्री करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने से पहले ही जॉब आपकी मुंतजर होती है। और वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इन प्रोसेस की अपनी पढ़ाई के दौरान भी जो है वो जॉब्स कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जॉब लेना इतना मुश्किल काम क्यों है? यूनिवर्सिटी अपना ये फरीजा सर अंजाम क्यों नहीं देती है? एक यूनिवर्सिटी इतना पैसा लेती है, डिग्री लेने के इतने जो है वो चार्जेस लिए जाते हैं, तो फिर अकोमोडेट क्यों नहीं किया जाता? मुझे बताएं। सबसे पहले इसमें जो मैं समझता हूँ कुछ हद तक हमारे पेरेंट्स का भी इसके ऊपर बहुत बड़ा असर है। हमने रट्टा सिस्टम शुरू कर दिया कि बेटा मार्क्स लेके आओ। हम वो चीज कहते नहीं कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी हो, आपके पास कोई स्किल्स हो, कोई हुनर हो, नहीं। हम कहते हैं जी 1100 में से आपने 1099 नंबर क्यों लिए, 1100 में से 1100 नंबर क्यों ना आए? ये जब बच्चे के पहले दिन से, जब वो पहली दिन क्लास में जाता है, KG क्लास में, प्ले ग्रुप में, तो बच्चे को कहा जाता है बेटा आपने टॉप करना है। अब वो टॉप करके डिग्री ले लेगा। अब जो यूनिवर्सिटीज हैं वो तो बिजनेस बना के बैठे। सर आप जॉब की अपॉर्चुनिटी देते हैं बच्चों को? हम बच्चे को कहते हैं कि बेटा आप जॉब की बजाय आप जॉब लेने के पीछे ना भागो, आप जॉब देने के पीछे भागो, आप अपना बिजनेस करो, आप बनाते हैं। हम बच्चे को कहते हैं बेटा आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है, आपको सिखाना है हमने कि आपने जॉब पैदा करनी है। आप देखें हमारे आजकल के माशरे में लोग डिग्रीज ले लेके निकल रहे हैं, जॉब कितनी कर लेगा? एक सोसाइटी में निकले, एक किसी भी फील्ड में जाए, 10 लोग चाहिए, 50 लोग चाहिए, लेकिन 1000 डिग्रीज होती है। क्या जो है वो राय रखते हैं कि एक बच्चे के लिए डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कागज का एक टुकड़ा जो है वो उसने हासिल कर लिया और तरबियत उसकी हुई कोई नहीं? यूनिवर्सिटीज का कितना अहम रोल है इस हवाले से? और आज की जो यूनिवर्सिटीज के आप और मैं प्रोग्राम करते रहते हैं, वो भी हालो अहवाल जो है वो बयान कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा।
हमेशा उन कौमों ने तरक्की की है, उन ममालिक ने तरक्की की है जिन्होंने तालीम को आसान किया है। जी। आप माजी उठा के देख लें, जापान की हिस्ट्री देख लें, और भी तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ पर भी आप जाएँ वहाँ पर तालीम आसान है। अगर कोई वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता तो गवर्नमेंट उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेती है। जी हाँ, और बिल्कुल। आप उन माशरों को और पाकिस्तान के माशरे का हाल, बल्कि मैं पाकिस्तान का स्पेसिफिक इसलिए नहीं कहूँगा कि पूरे एशिया का यही हाल है। बांग्लादेश में चली जाएँ वहाँ पर भी यही कहानी आपको मिलेगी, इंडिया चली जाएँ वहाँ पर भी आपको यही कहानी मिलेगी, और पाकिस्तान जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर भी कुछ इस तरह की सूरत हाल चल रही है। खराबी उस वक्त पैदा हुई जब हमने तालीम को कारोबार बना लिया। उस वक्त खराबी पैदा हुई जब हमने 100 रुपए वाली बुक को उसका रेट 1000 रुपए कर दिया और पूछा किसी ने नहीं। बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट ने तमाम एसओपीज बनाने हैं, स्कूलों कॉलेजेस की फीसों को चेक करना और बुक्स को चेक करना, सिलेबस को चेक करना। माजी में एक हुकूमत गुजरी जिसने ये किया था कि गवर्नमेंट और सरकारी स्कूलों का सिलेबस एक कर दिया था। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, बड़े खुश थे लोग ये, लेकिन जो माफिया था उसकी दौड़े लग गई थी। माफिया परेशान हो गया कि ये क्या हो गया, अब बच्चे पढ़ेंगे, अब मुल्क तरक्की करेगा और अब हमारी दिहाड़ियां मरेंगी। तो उसके लिए जो दोबारा फिर हुकूमत बदली, तो फिर आपको पता है जैसे हुकूमतें बदलती हैं फिर वो अपनी पॉलिसीज लेके आती हैं। यूनिवर्सिटीज में जो आप प्रोग्राम के शुरू में बता दी थी दाखिले कम होने की वजूहत क्या है, उसकी वजूहत यही है कि यूनिवर्सिटी जो है वो रटा लगवा रही है। और जैसे इरफान साहब ने बताया कि वालिदैन सिर्फ ये कहते हैं बेटा 1200 है, कोशिश करना 1150 तक आपके आ जाए, कोशिश कीजिएगा चले 1100 तक आपके आ जाए, चले आप 1050 ले लें, चले बी डिवीजन तक कितने ले लें। मतलब मकसद मेरा बताने का ये है कि बच्चों को ये उनका दिमाग बनाया जा रहा है कि आपने नंबर लेने हैं। ये नहीं बताया जा रहा कि वो डिग्री मिलेगी तो क्या वो एक कागज का टुकड़ा है, या तो ये हो ना कि कंपनीज पहले बैठी हो, सरकारी इदारे जनाब बैठे हुए हैं कि ये बच्चा टॉप करेगा तो जब इसको हम अपने साथ। नहीं, टॉप यूनिवर्सिटीज के टॉप स्टूडेंट्स को जो है वो कंपनीज को उठाना चाहिए। नहीं उठाती मैडम, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर चार्टर अकाउंटेंट यही तो कितना गलत मुश्किल है, है करना। यही तो लेकिन गलत है। आप देखिए देखिए, बिजनेस के बच्चे निकलते हैं, बिजनेस भी जो है वो डिग्री लेते हैं, मेरे पास फाइनेंस है, डिपार्टमेंट्स हैं, साइकोलॉजी है, मैडम मेरे पास उर्दू अदब है, बिल्कुल। लिटरेचर है, इंग्लिश है, मैं थोड़ा मैथ्स कम्युनिकेशन है। मैं थोड़ा जुबान पे क्यों भी नहीं बात निकालते? थोड़ा जुबान पे भी बात करूंगा कि हम अपनी जुबान से भी थोड़ा पीछे चलेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं सीए की वैसे मेरे दोस्त, मेरे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेचारे प्राइवेट कंपनीज में काम करने के लिए मजबूर है, प्राइवेट कंपनी का जो है वो ऑडिट कर रहे हैं। तो क्या सरकार को जरूरत नहीं है, या जो हमने बाबे पुराने बैठाए हुए हैं बस वही ठीक है, सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं। वो उनका 100 साल पुराना एक्सपीरियंस ही चल रहा है, बिल्कुल वही चल रहा है, फायदा उठा रहे हैं। उनको तो पता ही नहीं है कि जदीद टेक्नोलॉजी क्या है। एक बंदे ने लैपटॉप यूज ही नहीं किया और वो 18वें स्केल में या 19वें स्केल में जॉब पे बैठा हुआ, उसने पेन पकड़ा हुआ हाथ में, वो डायरी पे लिख रहा है, उसको तो पता ही नहीं है कि दुनिया कहाँ पे चली। जैसे जैसे नए लोग आएंगे, नई नई चीजें आएंगी, उसी तरह जो है वो चीजें डेवलप होंगी। और ये जो कैट्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वाले हैं, इरफान साहब, इन्होंने जो है वो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। बच्चों को ये जो है वो कर्ज भी साथ साथ फराहम कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ जाते हैं उनके कारोबार के लिए, जो उनको कर्ज भी बिला सूद फराहम करते हैं। उसका क्या क्राइटेरिया वो इरफान साहब भी आपको बताएंगे कि इरफान साहब किनको कर्ज दे रहे हैं और उसका क्या क्राइटेरिया रखा आप। सर हमने इसमें जो सबसे पहले बच्चे को कहा कि बेटा आपने 2 साल की डिग्री करनी है और आपने एक मॉडल देना है हमें कि जी मैं सर ग्राफिक डिजाइनिंग करके अब मैं ये करना चाहता हूँ, उसके लिए जो आपको पैसा चाहिए इदारा देगा और आप वर्किंग करके अपने साथ कम से कम आपने 10 बच्चों को जोड़ना है जो आपके क्लास फेलो होंगे या आपके जूनियर होंगे, जिनको आपने उस बिजनेस के अंदर साथ जोड़ना है, उनको नौकरी भी देनी है, साथ में अपना बिजनेस भी करना है। जो पैसा आप हमसे लोगे, आप 5 साल के अंदर आप हमें आसान एक साथ पे जैसे आपको पॉसिबल हो आप हमें वापस। उस पर कुछ शरह सूद भी रखी है आपने? नहीं सर, ऐसा वैसे ही हमारे मुल्क में भी कह लें या हमारे मजहब में सूद हराम है और सूद तो डायरेक्टली अल्लाह से जंग है, अल्लाह माफ करे। हम इस चीज पे बिल्कुल मजहब में तो है लेकिन मुल्क में नहीं है। मुल्क में तो चल रहे हैं मामला सारे, वो तो चल रहे हैं सर, मजहब में तो हराम इसको कहा गया लेकिन मुल्क में तो चल रहे हैं। मजहब को जो है वो हम क्योंकि नबियों का पेशा समझते हैं टीचिंग को और एजुकेशन सेक्टर को, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे फोकस करता हूं। इस पेशे पर क्या इंसाफ हो रहा है? नहीं, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, इसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए। हमारे पास गवर्नमेंट के स्कूल थे, हमने उसको बेहतर नहीं बनाया, हमने उसको प्राइवेट सेक्टर कर दिया कि जी प्राइवेट लोग इसको खरीदें और इसको धंधा बनाएं और बच्चों से फीस खींचें। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, प्राइवेट स्कूल आप देख लें, प्राइवेट कॉलेजेस देख लें, कोई 10 मरले में बैठा है, कोई 2 कनाल में बैठा है, कोई कनाल में बैठा है। और प्राइमरी का गवर्नमेंट का जो स्कूल होता है वो 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ में है। अब वो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, अब वो प्राइवेट सेक्टर को, माफिया को मिल गया, वो कहते हैं ठीक है जी हम इस पे बैठेंगे, हम इसकी रेनोवेशन करेंगे और महंगी फीसें लेके हम बच्चों से जो है वो पैसे इकट्ठे करेंगे। उनको तो बिल्डिंग्स बनी बनाई मिल गई। अब आप इस चीज पे अगर गवर्नमेंट यही काम, जैसे उन्होंने कामरान साहब ने बताया कि सिलेबस यकसा हो गया था, अब वो माफिया उस पे जब इख्तलाफ किया और सबसे पहले कि जी क्यों, अब बीकन हाउस का बच्चा भी वही पढ़ेगा और एक वो कोने में बैठा हुआ गवर्नमेंट का प्राइवेट का बच्चा वो भी वही पढ़ेगा। ये बताइएगा कि आपने का स्लोगन है कि आप मजदूर के बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मजदूर की तो रोटी पूरी नहीं हो रही,
तो ये आप क्वालिटी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करें, क्या क्राइटेरिया क्या मजदूर के बच्चे को फ्री तालीम दे जी? रहे हैं? 80% इनका स्लोगन है जी कि हम 80% जो हमारे पास मजदूर के बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा इनिशिएटिव है। मजदूर के बच्चे 80% बच्चे जी, मजदूर के हैं। मजदूर के इनके पास, तो वो क्योंकि पैसे क्या सुंदर देते हैं? सुंदर जो है ना, सुंदर स्टेट बेसिकली एक इंडस्ट्रियल एरिया है। हाँ। वहां पर ज्यादातर जो लोग रहते हैं उनकी ज्यादातर आबादी जो है वो, इनकी अब एक ब्रांच इन्होंने और भी ओपन की है बैरिया टाउन में, लेकिन ये जो सुंदर इनकी फर्स्ट ब्रांच है वहां पर ज्यादातर जो लोग हैं वो मुतवस्सित तबके से उनका ताल्लुक है। और इरफान साहब का ये दावा है कि जनाब हम उनको जो है वो मुफ्त क्वालिटी एजुकेशन, उसके लिए कि स्कॉलरशिप का कोई रखा है? सर क्या रखा है? मजदूर की तो रोटी पूरी नहीं हो रही तो आप उनको तालीम दे रहे हैं। सर मजदूर दो तरह के मजदूर होते हैं। एक तो होते हैं जो रजिस्टर्ड फैक्ट्री वर्कर्स हैं, इनकी तो गवर्नमेंट फंडिंग दे देती है और इनके पैसे आ जाते हैं, लेकिन बहुत देर बाद आते हैं, आ जाते हैं। लेकिन जो मेन हमने फोकस उठाया था कि जी वो बच्चा जो फीस अफोर्ड कर ही नहीं सकता, जैसे मजदूर है बेचारा, रोटी नहीं पूरी करता, तो दिहाड़ीदार है, तो रेडी वाला है, शॉपकीपर है, हम बच्चे से कहते हैं बेटा आप हमें पर मंथ क्या दे सकते हो? 500, 1000, 2000 जो आप दे सकते हो आप हमें पर मंथ वो पे करो, बाकी हम आपको 6 महीने में इस काबिल बनाएंगे कि आप खुद कमाना शुरू करो। ये पॉलिसी में शामिल है? ये हमारी पॉलिसी में पहले दिन बच्चे को हम कहते हैं कि बेटा हम आपको 6 महीने में कमाना के काबिल कर देंगे। इन केस आप कमाने के काबिल नहीं बने, आप 2 साल बाद फ्री पढ़ के डिग्री लेके चले जाना, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। हाँ, अगर हमने आपको 2 साल से पहले कमाने के काबिल कर दिया, आप कमा के हमारी फीस हमें दे दोगे। अगर आप कमाने के काबिल नहीं बने तो ठीक है, हम फ्री पढ़ाएंगे, हम आपसे किसी चीज की डिमांड नहीं करेंगे, उसमें हम आपको ट्रांसपोर्ट फ्री देंगे, आपने जहां से भी आना है हम आपको लेके भी आएंगे, छोड़ के भी नहीं, जाएंगे। आपकी हम यूनिवर्सिटी आपको में तालीम जितने फ्री बच्चे देंगे। पढ़ते हैं उनको ट्रांसपोर्ट फ्री है? जी बिल्कुल ट्रांसपोर्ट फ्री है। आप कोई पैसा चार्ज नहीं करते? नहीं, कोई चार्ज नहीं करते। बच्चा जहां से भी आए बच्चे को हम फ्री ट्रांसपोर्ट देते हैं, फ्री तालीम देते हैं। बच्चा तालीम के नाम पे लेते हो मुझसे ये इसलिए है कि 500 दे सकते हो, 100 दे सकते हो, 1000 दे सकते हो, आप दे दो, लेकिन जिसकी जेब में से कुछ नहीं जाएगा ना, उसको लगेगा ये मुझे फ्री मिल रहा है, मुझे कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं। अच्छा, इरफान साहब मुझे ये भी बताएं कि आप ये सारे काम कर रहे हैं, अगर हमारे जो यंग जर्नलिस्ट हैं, यंग ब्लड है, जो अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ साथ अपने यूट्यूब चैनल्स भी चला रहे हैं, आप उनके लिए क्या जो है वो ऑफर देते हैं? मेरी एक पूरी तंजीम है, कामरान साहब भी उसका हिस्सा है, हम सब जो है वो इसको जो है वो देख रहे हैं, हम चला रहे हैं इसको। मुझे बताएं उन बच्चों के लिए आप क्या अकोमोडेट करेंगे? कैट्स ग्रुप जो है वो उनको क्या फैसिलिटेशन फराम करता है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू? जो है मैडम हमने मीडिया प्रोडक्शन मैस कम्युनिकेशन का एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें 2 इयर्स की डिग्री है। हम बच्चों को कहते हैं कि बेटा आप मैट्रिक के बाद हमारे पास आओ और हम आपको सिखाएंगे, और उसका रटा सिस्टम नहीं है। उसका बेसिक पर्पस ये है कि डे 1 से बच्चे को कैमरा दे के कहीं ना कहीं पे उसको बिठा दिया जाएगा कि बेटा आपने बोलना है, या आपने रिकॉर्डिंग करनी है, या आपने बोलना है, उसको हर तरह से ट्रेन करेंगे। मकसद ही सिर्फ ये है स्किल सिखाएंगे, साथ साथ तालीम भी है, जब जारी है वो चीजें जरूरी भी हैं, क्योंकि जब बच्चे को पढ़ना लिखना नहीं आएगा तो वो स्किल से करेगा क्या। तो हम बच्चे को मीडिया प्रोडक्शन, मैस कम्युनिकेशन का प्रोग्राम, ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रोग्राम हम ये लेके आए हैं, और हम बच्चों को कहते हैं कि जी जो इसमें इंटरेस्ट रखता है, अभी जिस एरिया में हम बैठे हैं उसमें कम है रुझान के वो टीवी वाली साइड पे, क्योंकि वो देहाती इलाका है तो माइंडसेट ऐसा है, लेकिन हम बच्चों को मोटिवेट करके उस तरफ लेके आ रहे हैं जिसका मुस्तकबिल बहुत ज्यादा है। ठीक है, आजकल हर बंदा मोबाइल पकड़ता है और वो वीडियो बनाना शुरू कर देता है। अगर वो मीडिया प्रोडक्शन आप अगर यंग मीडिया एसोसिएशन के साथ, मेरी इस तंजीम के साथ कोलैब करते हैं, तो आप कितने परसेंटेज पर जो है वो कोलैब करेंगे हमारे साथ? कितने % फ्री होगा हमारे बच्चों को अगर वो आपकी मीडिया स्टडीज में जो है वो एडमिशन लेते हैं? मैडम अगर कोई भी बच्चा आपके रेफरेंस से आएगा, हम उनको अपनी फीस का 70% ऑफ करेंगे। 70% ऑफ कर देंगे? हम बच्चे को फीस में ऑफ देंगे। सिर्फ 30% सिर्फ 30% पे, लेकिन इसकी कंडीशन ये होगी कि बच्चे को हम सिखाएंगे जी, वो सीखने के बाद अगर वो हमने उसको इस काबिल बना दिया कि वो कुछ कर रहा है, तो वो जो ऑफ उसको मिला था वो 2 साल बाद वो हमें पे करेगा। अच्छा ठीक है, हम बच्चे को ये कहते हैं कि हमारी कंडीशन ये है कि आप 80% ऑफ ले लें, ठीक है, लेकिन हम अगर आपको इस काबिल बना दिया हमने कि हम आपको सिखा चुके हैं और आप इस काबिल बन गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर ना बना सके फायदा हो चले, ताकि कुछ और बच्चे भी पढ़ सकें, हाँ जी, अदारा चल सके, और अदारे की जो फलाह बहबूद के लिए तो जरूरी ये है। टर्म्स एंड कंडीशंस आप लिखवाते हैं? जी, बच्चे से पहले दिन हमारा एग्रीमेंट होता है कि बेटा हम आपको ये चीज दे रहे हैं, आपने 6 महीने बाद कमा के हमें ये पेमेंट करना। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। और वो कमाने का के लिए आप उसको सपोर्ट करते हैं? हम उसको प्लेटफॉर्म भी देते हैं, ठीक है, हम उसको इन्वेस्टमेंट भी देते हैं, हम उसको सपोर्ट भी करते हैं। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कमा के जो बच्चों को देना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट भी मिल रही है, सब चीजें मिल रही हैं, तो और क्या चाहिए। तो चलें जी, आज हमारे जो यंग जर्नलिस्ट हैं उनके लिए भी जो है वो खुशखबरी है कि अगर आप जो है वो हमारे रेफरेंस से यंग मीडिया एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से मेंबर बनते हैं, तो आपको क्या होगा कि हम जो है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अब देखिए 70% आपकी फीस ऑफ हो गई है, सिर्फ 30% पे करनी पड़ेगी। इसी तरह आपकी जो मिनहाज यूनिवर्सिटी है वहाँ 40% पे हमारा कोलैब है। तो जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो
हिस्सा बनते हैं हमारी तंजीम का, तो इंशाल्लाह हम आगे उनको जो है वो इसी तरह एडमिशन लेके देंगे, पढ़ाएंगे, मुल्क को संवारेंगे। अपने मुल्क के लिए काम करना है, बेसिकली हमें किसी के लिए काम नहीं करना, अपनी यंग जनरेशन को जो है वो स्ट्रांग बनाना है। तो ये काम मेरा जाती तौर पे मेरा नहीं है, लेकिन ये काम मेरे मुल्क का है, मेरी नौजवान नस्ल का है, तो ये काम मेरा है और मैं इसमें बहुत सारे काम करती हूँ। तो ये काम भी जो है वो हमने शुरू किया हुआ है इंशाल्लाह। इसीलिए जो भी लोग हमारे पास यहाँ आएंगे, हम उनसे वादा भी लेंगे कि वो हमारे यंग जर्नलिस्ट के लिए जो है वो अपने प्लेटफॉर्म्स के दरवाजे खोलें। आप क्या कहेंगे कामरान साहब इस हवाले देखिए से? जी, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और ख़ास तौर पर आपको पता है कि मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसमें बहुत बच्चे हमारे पास, इसमें बहुत स्टूडेंट्स हैं। मैं बताता चलूँ कि कोई एक शोबा नहीं है। हाँ। अगर हम एंकर हैं या हम रिपोर्टर हैं तो उसके हमारे पीछे एक बहुत बड़ी पीछे प्रोड्यूसर साहब हैं, उनके पीछे एनालिस्ट हैं और डायरेक्टर न्यूज़ हैं, एमडी साहब हैं और जो जीगर खबरें पढ़ने वाले लोग हैं और एक पूरा एक गैंग मैं समझता हूँ इसमें शामिल होता है। फिर जाके कहीं जो है ना वो खबर लोगों की जीनत बनती है और लोग अपनी टीवी स्क्रीन पे उसे जो है वो देखते हैं। कैमरामैन्स का अगर मैं जिक्र ना करूँ तो मेरा ख्याल है शायद ये बात मेरी मुकम्मल ना हो सके। हाँ, कैमरामैन्स के बगैर ये बिल्कुल टीम मुकम्मल नहीं। और जैसे इरफान साहब बता रहे हैं कि कैमरा की ट्रेनिंग दे रहे हैं, सर आप कैमरा की ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छी बात है। बच्चों को कैमरे के अलावा कैमरे के सामने बैठ के बात करने का कॉन्फिडेंस अगर आ जाए ना तो यकीनन आप अच्छे रिपोर्टर भी पैदा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप अच्छे एंकर भी पैदा कर सकते हैं। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आप इसके लिए डॉक्टर नबीहा ने हामी भर लिया आपसे, वो ट्रेनिंग इंशाल्लाह देंगी आके आपके पास। हाँ, इसके लिए इन्होंने मुझे भी जो है वो हायर कर लिया जी, यहाँ बैठे बैठे ही कि जो है वो मैं भी लेक्चर दूं इनकी यूनिवर्सिटी में जाके। तो इंशाल्लाह जरूर देंगे। हम जहां तक अपने मुल्क के लिए जो है वो काम कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। आने वाली नई नस्ल के मुस्तकबिल के लिए जहां तक अपनी वक्त में से कहते हैं टाइम इज मनी, और आप जो है वो आपका वक्त कीमती है, एक एक लम्हा कीमती है। जो एक एक लम्हे को कैप्चर करके कमाते हैं वही लोग कुछ बनते हैं। जो सोते रहते हैं अब वो खोते रहते हैं, उनका सब कुछ जो है वो खो जाता है, क्योंकि उन्हें सोने से प्यार होता है। जिन्हें काम से प्यार होता है वो सुबह सवेरे उठते हैं, अपने काम करते हैं और सारा दिन अपने कामों में बिजी रहकर इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। देखिए कामरान साहब, मैं एक बात कहती हूँ कि बंदा जितना बिजी होगा ना वो बेहयाई और बेरारवी से भी दूर होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और कामयाबी का जो उसूल है ना वो कोई राज जहन में ख्यालात ही गलत नहीं आएंगे, ऐसा राज तन्हाई नहीं होगी। एक ऐसा राज अफशा कर रहा हूँ आपके सामने कि जो कामयाबी का जो राज है ना वो सुबह सवेरे उठने में ही है। हाँ। जो लोग सुबह सवेरे उठते हैं, आप तारीख उठा के देख लें, मैं अदारों का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आज भी उन लोगों की टाइमिंग है कि वो सुबह 5 बजे उठते हैं, अपना जो रूटीन वर्क है नमाज, उसके बाद रूटीन और शाम को। और मैं एक और चीज आपको बताऊं कि हमारे जो दीगर ममालिक है ना, हम लोगों ने तो ट्रेंड बना लिया ना 2 बजे उठ के जी मैं नाश्ता कराने लगा हुआ, ये हमने एक ट्रेंड बना लिया ना। और मैं आपको बताऊं कि 11:30 से 12 के दरमियान चाइना में, जापान में, अमेरिका में लोग लंच कर लेते हैं, और हमारा नाश्ता नहीं हुआ होता उस वक्त तक। 7 से 7:30 हम यहाँ 2 बजे के बाद तो जो है वो हमारे काम शुरू होते हैं, दुकानें खुलती हैं और अपने लोग काम पे जाते हैं, 2 बजे सो के। मैं एक चीज बता दूं कि वक्त किसी का मोहताज नहीं है, किसी का मोहताज। और जिसने वक्त की कदर नहीं की, वक्त ने उसकी कदर भी नहीं की। बिल्कुल ऐसे ये असूल है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैडम, मैं इस कौम को और ये सब पाकिस्तानी कौम को सिर्फ एंड पे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को बेंगा एजुकेशनिस्ट, अपने बच्चों को रट्टा सिस्टम से निकाल के हुनर की तरफ लेके आए। आने वाला वक्त सिर्फ स्किल्स का है, रट्टा सिस्टम खत्म हो जाएगा। आज आप एक पोस्ट लगाएं सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर की, तो MBA किया हुआ बंदा आपको अप्लाई करता है कि जी मुझे सिक्योरिटी गार्ड का सुपरवाइजर रख लें। ये आने वाले वक्त में PhD किए हुए लोग बाहर निकलेंगे और कुछ नहीं होगा। खुदारा अपने बच्चों को हुनर की तरफ लेके जाएं, स्किल सिखाएं। आने वाला दौर सिर्फ स्किल्स का। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कुछ बने, कुछ पढ़े, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, मैं माँ बाप को सलाम करता हूं जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो आज मैं मजदूरी कर रहा हूं वो कल ना करे, तो उसको रट्टे सिस्टम से निकाल के हुनर की तरफ लेके आए, हुनर की तरफ लेकर आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हमें अपने तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए कारोबारी ये जो मामलात हैं इसको बंद करना पड़ेगा। तालीम कोई कारोबार नहीं है, कोई तमाशा नहीं है जिसे आपने पाकिस्तान में लगा रखा है। का तालीम हासिल करने वाले इदारों में जिस तरह की जो है वो बेरादबी और बेहयाई फैलाई जा रही है, अब इसको भी जो है मम्मा बना लेना। पहले एक और मेरा जो है वो स्कैंडल अभी सोशल मीडिया पर जो है वो इन्होंने ऑन किया हुआ है कि जी वेटरेस के हवाले से जो है डॉक्टर नबीहा ने कह दिया है कि ये जो है वो घर बर्बाद कर रही हैं। मेरे पास तो भाई सबूत है और मैंने सबूत और दलाइल के साथ हमेशा बात करनी होती है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की भी अंदर की वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। मैं अगर नहीं बोल रही तो मुझे चुप ही रहने दें, वो भी मैं ऑन एयर कर सकती हूँ। और मेरे पास जो है वो इस ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर वीडियोस जो है वो बनी हुई है कि वहाँ पे क्या बेहयाई, और मैं क्या अब जुमला नहीं इस्तेमाल कर सकती यहाँ पे कि क्या क्या हो रहा है। वालिदैन अगर वो देख लेना तो कभी अपनी बेटियों को जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ ना भेजें। लेकिन आपको अपनी यूनिवर्सिटीज़ का माहौल बेहतर बनाना होगा। एक मर्द और एक औरत में जो पर्दा है उसको कायम रखना होगा।
आपको पहले हम जब पढ़ते थे ना तो लड़कों का अलग सेक्शन होता था, लड़कियों का अलग सेक्शन होता था। ऐसे नहीं होता था कि इकट्ठे वो बैठे हुए हैं, उनकी प्यार मोहब्बत चल रहे हैं इधर, और उधर जो है वो टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पे जो है वो पढ़ा रही है, व्हाइट बोर्ड पे जो है वो काम हो रहा है। नो वे, ऐसा नहीं होता था। यही माहौल दोबारा से जो है वो रिटर्न होना चाहिए। पिछले 10 सालों में तो माहौल इतना खराब हो गया कि देखते ही देखते जो है सब चीजें हाथों से निकल गई, और नौजवान नस्ल जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है पाकिस्तान में, तबाह बर्बाद हो चुकी है इस वक्त।